लघु बीजाणु जनन के बाद जो है अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। पिछली बार माइक्रोस्पोर या छोटे वाले स्पोर जो है सूक्ष्म बीजाणु बने थे और अब की बार जो है बड़े या गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, गुरु बीजाणु या मेगास्पोर जिन्हें हम लोग कहते हैं। ये मेगास्पोर कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं जायांग। जायांग का जो निचला भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं अंडाशय। ठीक है, तो ये जो अंडाशय वाला भाग है, इस अंडाशय वाले भाग में सबसे पहले ये जो अंडाशय की दीवार होती है इसके ऊपर एक उभार बनता है। ठीक है, यह उभार भी धीरे धीरे वृद्धि करता है और इस उभार के साथ साथ इसके आसपास जो है आवरण का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ उभार बनता है, फिर उस उभार के चारों ओर एक आवरण का निर्माण होता है। कुछ समय में जो है एक और आवरण का निर्माण इसके ओर होना प्रारंभ हो जाता है। यानी कि कितने आवरण बनते हैं? 2 आवरण, डबल आवरण जो है इसके ओर चारों ओर बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फिर ये आवरण जो है आगे की तरफ खुले रहते हैं, बाकी भागों को ये ढक लेते हैं। सिर्फ आगे की तरफ जो है ये जो है इस तरह से वृद्धि करता है, आवरण भी वृद्धि करते हैं। केवल आगे की ओर ही ये आवरण अधूरे होते हैं, बाकी स्थानों को ये आवरण ढक लेते हैं। इस तरह से ढक लेते हैं इनको, लेकिन केवल आगे की ओर ये अधूरे होते हैं। आगे की ओर ये खुले होते हैं, आगे की ओर सिर्फ ये वाला भाग जो है इनका खुला होता है, बाकी भाग को ये ढक लेते हैं। इस प्रकार ये जो उभार है यहाँ आगे चलकर जो है अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण करता है। ठीक है, किसका निर्माण करता है? बीजांड का। यह बीजांड वहां जो हमारा परागकोश है उसी के समान है। परागकोश के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं या लघु बीजाणु बनते हैं और बीजांड के अंदर बनते हैं गुरु बीजाणु। इसीलिए बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। ठीक है, हम लोग कहते हैं बीजांड को गुरु बीजाणु धानी, यानी कि वह बीजाणु धानी जिसके अंदर गुरु बीजाणु लगा होता है। बीजांड को गुरु बीजाणु धानी भी कहा जाता है और परागकोश को लघु बीजाणु धानी कहा जाता है। परागकोश लघु बीजाणु धानी है जिसके अंदर परागकण बनते हैं और बीजांड गुरु बीजाणु धानी है जिसके अंदर गुरु बीजाणु बनते हैं। अब ये जो बीजांड है, इस बीजांड के मध्य का जो भाग है जिसे हम लोग बीजांड काय कहते हैं, जो कि हम बीजांड की संरचना में अच्छे से पढ़ेंगे। इस बीजांड काय की जो कोई एक कोशिका होती है वो आगे चल के वृद्धि करती है, वृद्धि करके कई बार विभाजन करती है और विभाजन के अंत में ये जो कोशिका है इसमें होता है, इसे हम लोग कहते हैं, ये जो एक कोशिका होती है जो कि वृद्धि करती है, इस कोशिका को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, यहाँ पर भी एक कोशिका आती है जिसे हम लोग बुलाते हैं गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है ये कई बार विभाजन करती है और विभाजन करने के बाद अंत में ये करती है अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन करके 4 केंद्रकों का निर्माण करती है, यानी कि 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती है। लेकिन इसमें से 3 गुरु बीजाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, 3 गुरु बीजाणु क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही गुरु बीजाणु बाद में वृद्धि करता है और वो अकेला गुरु बीजाणु वहां पर रह जाता है। ठीक है, तो क्या देखा हम लोगों ने? और आगे यही जो गुरु बीजाणु है, ये जो अकेला गुरु बीजाणु है, यह आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ठीक है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये है हमारा गुरु बीजाणु। ठीक, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अंडाशय के अंदर कोई एक कोशिका वृद्धि करने लगती है, वृद्धि करके उसके चारों ओर फिर जो है एक उभार बनाती है, उभार के दोनों ओर चारों ओर जो है 2 आवरण बनने लगते हैं, दोनों आवरण पूर्ण हो जाते हैं, पूरी तरह से उसको ढक लेते हैं। इस प्रकार अंडाशय के अंदर बीजांड का निर्माण होता है। बीजांड को हम लोग गुरु बीजाणु धानी कहते हैं। इसी बीजांड की कोई एक कोशिका, इसका जो अंदर वाला भाग है उसकी कोई एक कोशिका विभाजन करती है और विभाजन करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह व्यवहार करती है। ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो है
समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन करके 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। इन 4 गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और केवल एक ही गुरु बीजाणु जीवित होता है। ठीक है, यही गुरु बीजाणु आगे चलकर भ्रूण कोश का निर्माण करता है। अब इन दोनों प्रक्रियाओं की यानी कि लघु बीजाणु जनन यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और गुरु बीजाणु जनन यानी कि मेगास्पोरोजेनेसिस, इन दोनों प्रक्रियाओं के अंत में जो है अब हम लोग देखते हैं इन दोनों में अंतर, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप लोगों को यही वाला क्वेश्चन याद रखना है। पहले जो दोनों प्रक्रियाएं मैंने आपको समझाई है वो आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट के लिए है। आप लोग चाहें तो दोनों की डेफिनेशन अलग अलग लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों के पास ये जो वाला डिफरेंस है लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन में, अगर ये अंतर आप लोग लिख कर रखेंगे तो इनमें दोनों के आपको डेफिनेशन भी मिल जाएंगे। तो हम लोगों को क्वेश्चन एक ही बनाना है। हमने इसके पहले वाला हमारे बेसिक कंसेप्ट के लिए पढ़ा है। अब देखिएगा ध्यान से, पहला अंतर क्या कहता है, दोनों की डेफिनेशन पहले अंतर में है। लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं कि जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, हमने कहा था कि एक भित्ति कोशिका होती है जो पराग कोश की भित्ति बनाती है, दूसरी होती है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसके द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है और इस क्रिया को हम लोग कहते हैं गुरु बीजाणु जनन। अगला पॉइंट हमारा बनता है, यह प्रक्रिया पराग कोश में होती है। अभी हमने देखा कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ होती है? पराग कोश के अंदर, जिसके द्वारा ढेर सारे पराग कण बनते हैं। और अगली प्रक्रिया जो हमारी गुरु बीजाणु जनन की कहाँ होती है? अंडाशय में। हमने देखा कि अंडाशय में उभार बनता है और वही आगे चलकर बीजांड का निर्माण करता है, जिसे हम लोग गुरु बीजाणु धानी कहते हैं, और फिर उसके अंदर बनते हैं गुरु बीजाणु। तो यानी ये प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। अगला देखिए, एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 लघु बीजाणु बनते हैं। हम लोगों ने अभी देखा कि एक लघु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और फिर उससे 4 पराग कण या लघु बीजाणु बनते हैं। और यहाँ पे हमने देखा था कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती तो 4 है, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं, केवल एक ही गुरु बीजाणु जीवित रहता है। तो यहाँ कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? केवल 1। और लास्ट पॉइंट है कि इसके द्वारा नर युग्मकों का निर्माण होता है, परागकण नर युग्मक का निर्माण करते हैं और गुरु बीजाणु जनन में जो बीजांड होते हैं उनके अंदर फिर मादा युग्मक विकसित होते हैं। तो ये है अंतर, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले वाले जो गुरु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु जनन के हमने वीडियो देखे हैं वे हमारे लिए बेसिक के लिए है, हमारे जो है ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को लिखना है और इसको आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है।